तो फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और मेरी सीरीज के सभी क्वेश्चंस आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिलेटेड, ये एंड रिलेटेड टू डी एम्बर्ट प्रिंसिपल, ये पूछा गया था गेट 2012 में, वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल इट वाज रियली अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में था क्या, अ मास m इज अटैच्ड एट द सेंटर ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ 12 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो आपको मतलब क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, देखना है क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है और क्या मांगा गया, किस यूनिट में मांगा गया। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि जो रॉड है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ L12 है। 12 मतलब जो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं वो जनरली लेंथ L की टर्म्स में होते हैं, पर यहाँ पर मतलब जो लेंथ है वो 12 दे रखी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, The rod is kept in horizontal equilibrium position by a spring of stiffness K। डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये वॉल है, ये हिंज है, उसके साथ ये मतलब जो रॉड है वो हैंग कर रखी है हमने विद द हेल्प ऑफ अ हिंज। अब आपको मालूम है कि जो रॉड है अगर आप नॉर्मली ऐसे हैंग करोगे तो वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो हमने उससे सपोर्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग की मदद से। ठीक है ना, और उसके मिड में, उसके रॉड के बीच में मास रखा हुआ है m, मास m रॉड के बीच में रखा हुआ है एट द मिड पॉइंट। ठीक है, और ये जो रॉड है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग एट प्रेजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर है, एट प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ठीक है, फॉर अ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ रॉड एंड स्प्रिंग द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाती हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ डी एम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, डी एम्बर्ट प्रिंसिपल है क्या, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, मोशन जो है वो एंगुलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एंड मोमेंट्स एंड इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनकी वजह से हिंज पे जो मूवमेंट लग रहा होगा, ठीक है, और जो टॉर्क्स लग रहे होंगे वो तो खैर यहाँ लग नहीं रहे। ठीक है, एंड इनर्शिया टॉर्क, उन सब का सम हम 0 करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या चीज है, सबसे पहले तो रॉड का जो यहाँ पर हमें, अच्छा रॉड का यहाँ पर तो जो रॉड है वो मासलेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो मास यहाँ पर हिंज्ड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं, विच इज सिंपली मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मास यहाँ पर रखा हुआ है, L डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, बाकी सब कुछ मासलेस है, तो हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I क्या होगा, I दैट विल बी सिंपली ml स्क्वायर। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है ना, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ml स्क्वायर, ये हमने I की वैल्यू निकाल ली। यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, अब आइए निकालते हैं कि जब ये जो रॉड है, ठीक है, जब ये रॉड थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो यहां पर मतलब ये डिफ्लेक्शन, सपोज कीजिए दिस इज x, सपोज से दिस इज x। ठीक है, तो जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही होगी उस टाइम पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, उसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, और उसकी वजह से यहां पर मतलब मूवमेंट कितना लग रहा होगा, ये तीनों चीजें हम निकालते हैं। ठीक है, when this angle is theta, जब ये एंगल थीटा है और ये पूरी लेंथ है 2l, तो ये डिफ्लेक्शन x कितना आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2l। ठीक है, थीटा दिस इज एंगल एंड दिस लेंथ इज 2l। नोट करने वाली बात ये है कि थीटा इट इज रियली वेरी स्मॉल वैल्यू, यहां पर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन्ड भी है। ठीक है, कि फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये चीज आपको समझ आ रही है। थीटा की वैल्यू बहुत कम है, मैंने यहाँ पर इतना बड़ा इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर नजर आए। ठीक है, थीटा इज रियली वेरी लेस, एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो x है, जो डिफ्लेक्शन आ रहा है स्प्रिंग का, ठीक है, रॉड के एंड का जो डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज सिंपली थीटा इंटू 2l। ये चीज यहाँ तक आपको समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है आपको। एज अ रिजल्ट जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो सिंपली होता है मतलब स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटेंशन कितना है हमारा स्प्रिंग का, दैट इज थीटा इंटू 2l। इसको स्टिफनेस से k से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा स्प्रिंग फोर्स। ये क्या आ गया हमारा स्प्रिंग फोर्स, ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब ये स्प्रिंग फोर्स आ गया,
अब इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से यहां पर इस हिंज के दूसरे एंड पर मोमेंट कितना लग रहा होगा, दैट विल बी द स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 2L मल्टीप्लाइड बाय 2L। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है 4L स्क्वायर के थीटा। ठीक है, 4L स्क्वायर के थीटा, 4L स्क्वायर के थीटा। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही? ठीक है, तो दिस इज द मोमेंट बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है हिंज के ऊपर। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ये चीज आपको रॉड के दूसरे एंड पे जो मोमेंट लग रहा होगा वो ये लग रहा होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या, आपको सिंपली मतलब जितनी भी मोमेंट्स लग रहे हैं सिर्फ एक ही लग रहा है, ठीक है ना, और जो इनर्शियल टॉर्क है आपको उन सबका सम जो है दैट्स इक्वल टू 0। अब यहां पर जब भी आप जोड़े, वैसे यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको डायरेक्शंस का बड़ा ध्यान रखना होता है। ये चीज आपको समझ आ रही? जैसे अब यहां पर जब ये इस तरह से यहां पर ये वाइब्रेट करेगा तो मैंने एक्स जो ये थीटा एंगल है इसको मैंने सपोज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज, मैंने सपोज कीजिए थीटा को पॉजिटिव मानना है, तो थीटा मेरा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंगुलर वेलोसिटी यानी थीटा डॉट ये भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा डबल डॉट ये भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये चीज आपको क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है, अब क्या चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, अगर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो जो इनर्शिया टॉर्क होगा, इनर्शिया टॉर्क वो कैसे लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इनर्शिया टॉर्क होता है उसका डायरेक्शन जो होता है दैट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जो इनर्शिया टॉर्क होगा दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है, मोरओवर जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स वो इस लीवर को ऊपर की तरफ खींचेगा, वो इस लीवर को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो अगर आप इस एंड के अबाउट अगर आप देखो इस फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का मूवमेंट दैट विल आल्सो बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ रहा है? इनर्शिया फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। उसी तरह से जो इनर्शिया टॉर्क होता है उसकी भी जो डायरेक्शन होती है दैट इज आल्सो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है? चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अब क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इन चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें मतलब कई बार आपको मतलब देखनी पड़ती है। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको इन्वर्टेड वी शेप पेंडुलम वाला करवाया था, जिसमें दोनों साइड्स के बीच में एंगल 2 अल्फा था, उसमें आपने देखा होगा कि एक साइड का मूवमेंट क्लॉकवाइज है और एक साइड का एंटी क्लॉकवाइज है और वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड नहीं हो रहे। ठीक है ना, तो इन चीजों का आपको, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए अब सिंपली मतलब जो हमारा इनर्शिया टॉर्क है और हमारा जो स्प्रिंग फोर्स का मूवमेंट है उन दोनों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इट इज सिंपली आई थीटा डबल डॉट प्लस ये क्या आ रहा है हमारे पास 4L स्क्वायर के थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ जाएगा। आई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। ठीक है, यहीं पे कर देता हूं, आई की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। ठीक है, सो ML स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट प्लस 4L स्क्वायर के थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सो थीटा डबल डॉट प्लस 4L स्क्वायर के थीटा बाय ML स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, ये आगे थीटा डबल डॉट प्लस 4K बाय M थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन विच इज क्वाइट सिमिलर टू द इक्वेशन थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए मतलब ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4K बाय M। ठीक है, तो ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4K बाय M, या फिर ओमेगा नेचुरल क्या आ जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4K बाय M। ये चीज आ गई, समझ आ रहा है? ठीक है, तो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सभी प्रॉब्लम्स आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, और अब आप हमारे यहाँ कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले अगर आप चाहें तो 1 महीने की आप फ्री डेमो भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो उससे आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो कोर्स है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, कैसे लगा प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में लिखे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।